टू बेस्ट फ्रेंड्स में आते हैं यमुना और आहत। So you don't have friends in the industry, you don't. No, no. Yeah. अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हमारी अली, आप देख रहे हैं मेरा चैनल। आहत रज़ा मीर से धोखा खाने के बाद अब दोस्ती पर से एतबार उठ चुका है। रमशा खान ने जी एक इकरार किया, एक बड़ा बयान दिया। आज की वीडियो में सिर्फ बात करने जा रहे हैं कि आजकल दोस्तियाँ, प्यार, मोहब्बत लोग कपड़ों की तरह क्यों चेंज करते हैं। हमारे इतने बड़े सेलिब्रिटीज़ को फॉलो करते हुए जो एक के बाद दूसरी दोस्ती, एक मंगनी के बाद 5 साल बाद वो मंगनी तोड़ देना, एक रिश्ता चलाने के बाद 2 साल बाद वो रिश्ता ख़त्म हो जाना, इससे आजकल की जनरेशन क्या सीख रही है। दूसरा, रमशा खान ने जो इतना बड़ा बयान दिया है, क्योंकि रमशा खान तो आहत रज़ा मीर के गुण गाती नहीं थकती थी, वो ऐसा बयान क्यों दे रही हैं, आज की वीडियो में बात करते हैं। रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करें जी, वीडियो को आखिर तक मुलाज़ा फरमाइएगा। सोशल मीडिया पर रमशा खान का ये क्लिप इंतहाई ज़ोर शोर के साथ, तेज़ी के साथ जो है वो वायरल हो रहा है, जिसमें वो शोबिज़ में जो है किसी भी दोस्ती से इनकार करती हुई नज़र आ रही हैं। लोग उनके पुराने क्लिप को जोड़ रहे हैं इस क्लिप के साथ और कह रहे हैं कि ये किस तरह की बातें कर रही हैं आप तो आहत रज़ा मीर के साथ दोस्ती के गुण गाया करती थी कि रात हो दिन हो, मैंने 1 रुपये का भी जो है इन्वेस्टमेंट करनी है या मशवरा मांगना है तो मैं आहत रज़ा मीर को दिन रात कभी भी कॉल कर लिया करती थी। ये वो जो है रमशा खान है। इनके बारे में थोड़ा सा मैं बताती चलूँ कि ये हम तुम ड्रामे में काम कर रही थी और मुबैना तौर पे सजर और आहत की तलाक की कहीं ना कहीं वजह इनके साथ मुबैना दोस्ती से बहुत आगे के मामलात तस्वुर किए जाते हैं। एकदम से ये दोस्ती से इनकारी क्यों हो गई हैं। फ़ैन से सवाल उठाया कि रमशा खान और आहत रज़ा मीर की दोस्ती तो सबने देखी थी, लंदन में देखी थी, हाथों में हाथ डाल के शॉपिंग करते हुए, केमिस्ट्री, प्यार, मोहब्बत और बड़ी ही कुर्बतें जो हैं वो सबने देखी थी। तो अब ये दोस्ती तो सब जानते थे, तो क्या आहत रज़ा मीर का नया ड्रामा और दनानीर के साथ काम करने के बाद दनानीर का अमेरिका में उनकी फ़ैमिली की शादी में शिरकत करना और आहत रज़ा मीर का हाथों में उनके बनाए हुए ब्रेसलेट को पहनना और दनानीर का आहत की वालदा की पुरानी शर्ट जो है बड़े खूबसूरत अंदाज में कैरी करना और ख़ुद पहनना, ये इसके बाद रमशा की दोस्ती जो है वो खटाई में पड़ गई या ख़त्म हो गई। या रमशा खान ने इसके फ़ौरन बाद एक नया स्टेटमेंट दे दिया। इससे पहले जी खुल्लम खुल्ला इनकी जानिब से कहा जाता था कि आहत रज़ा मीर मेरे दोस्त हैं, बड़े बेस्ट फ्रेंड हैं और इतने अच्छे दोस्त हैं कि मैं तसव्वुर नहीं कर सकती, मेरे बेस्ट फ्रेंड हैं। और यही चीज़ें हमने देखी। आहत रज़ा मीर जिसके साथ काम करते हैं, मेरे ख़्याल में 3 प्रोजेक्ट्स वो कर चुके हैं, 3-4 प्रोजेक्ट्स, जिसमें सचल के साथ उन्होंने काम किया, रमशा के साथ काम किया और दनानीर जिसके साथ उन्होंने काम किया, वो एक ही पैटर्न पे सारी चीज़ें नज़र आती हैं कि पहले दोस्ती होती है, फिर घर पे वालिदा की जानिब से दावत, खाना बनाना, फिर घर पे कुर्बतें, दोस्तियाँ, यारियाँ, वालिदा के साथ दोस्ती, फिर शॉपिंग करना, फिर सोशल मीडिया पे एक दूसरे को टैग करना, सोशल मीडिया पर तस्वीरों पे प्यारी प्यारी कमेंट करना और फिर जब अगला प्रोजेक्ट आता है तो वो पुरानी दोस्ती, मोहब्बत जो भी चीज़ होती है वो ख़त्म हो जाती है। फ़ैन से बड़े सवालात उठाए। इससे पहले जी रमशा खान के खुल्लम खुल्ला आहत रज़ा मीर से दोस्ती के चर्चे थे और स्पेशल उन्होंने एक इंटरव्यू कंडक्ट किया था जब आहत रज़ा मीर जो है दनानीर के साथ ड्रामा कर रहे थे और उन्होंने उसमें चीख चीख के बताया था मेरे बेस्ट फ्रेंड हैं। मकबूल अदाकारा रमशा खान ने साथी अदाकार आहत रज़ा मीर से दोस्ती का एतराफ़ करते हुए उन्हें अपना बेहतरीन दोस्त करार दिया था। ये ज़्यादा पुरानी बात नहीं है। टू बेस्ट फ्रेंड्स में आते हैं यमुना और आहत। रमशा और आहत मीर को गुज़िश्ता कुछ अरसे से सैर सपाटे करते हुए एक साथ तकरीब में देखा गया, जिसके बाद उनके दरमियान ताल्लुकात और बड़ी दोस्ती से आगे की खबरें थी। दोनों की जोड़ी की रोमानवी ड्रामा जो है हम तुम में काफ़ी ज़्यादा पसंद किया गया था। इस ड्रामे पर इन्हें ऑन स्क्रीन बेहतरीन जोड़ी का अवार्ड भी मिला था। दोनों को लंदन समेत दीगर शहरों में एक साथ देखा गया, जिसके बाद सोशल मीडिया सारिफीन ने दावे किए कि इनके दरमियान ताल्लुकात इस्तवार हो चुके हैं। ताल्लुकात दोस्ती की खबरों पर दोनों ने कभी भी कोई बात नहीं की। नवंबर 2024 में आहत रज़ा मीर ने एक इंटरव्यू के दौरान कहा था कि अपने ताल्लुकात और ज़ाती ज़िंदगी से मुताल्लिक किसी को मालूमात या वजाहत नहीं दिया करते। उन्होंने ये भी कहा कि लोग तस्वीर और वीडियोज़ देख कर जहन में चीज़ें बिठा लेते हैं, तो इससे मुताल्लिक और जानना सुनना चाहते हैं। मैं इस पर कुछ नहीं कहूँगा, सोचने दें। रमशा ने जी हाल ही में सहाफ़ी मलीहा रहमान को इंटरव्यू दिया, जिसमें उन्हें मुख्तलिफ मामलात पे खुलकर बात करते हुए देखा गया। उन्होंने शोबिस इंडस्ट्री में दोस्तियों पर बात की और कहा कि ये कहना गलत है कि अदाकारा किसी साथी अदाकारा की अच्छी दोस्त नहीं हो सकती। रमशा का कहना था कि शोबिस इंडस्ट्री में उनके 2 बेहतरीन दोस्त हैं और जब भी परेशानी का शिकार होती हैं उन्हीं से रब्ता करती हैं।
और बहुत ज़्यादा क्लोज़ फ्रेंड हैं, जिसमें उन्होंने जमुना जैदी और आहत ज़मीर का जिक्र किया था। आहत के साथ उन्होंने इतने अच्छे मरासिम की बात की थी और कहा था कि दिन हो रहा तो आहत ज़मीर को मैं एक कॉल करती हूँ तो वो दौड़े दौड़े चले आते हैं मेरी मदद के लिए। उन्होंने बताया कि जब भी वो किसी मसले का शिकार होती हैं तो वो दोनों को कॉल करती हैं, जिसमें आहत ज़मीर हमेशा उनको सपोर्ट करते हैं। लेकिन अब लेटेस्ट इंटरव्यू में रमशा खान ने आहत ज़मीर से दोस्ती से इनकार कर दिया और कहा कि जी उनकी इंडस्ट्री में कोई दोस्त नहीं है। रमशा खान की जी बर्थडे हुई थी और उस बर्थडे पर आहत ज़मीर जो हैं वो दरानीर के साथ अमेरिका में घूम फिर रहे थे। लोगों ने अमेरिका में उनकी लंच डेट तक की कहानियाँ सुना दी। फैमिली टर्म्स स्टार्ट हो गए हैं पूरी फैमिली के साथ। वो आहत ज़मीर की कज़न सिस्टर, जिनको वो बहन तस्वुर करते हैं, इनकी कोई बहन नहीं है, उनके लिए जी वो वहाँ पर पहुँच गए थे पूरी फैमिली को लेके दरानीर। और अभी भी दरानीर जो है स्टिल अमेरिका में हैं एवॉर्ड्स होने के बाद भी, और ये भी तस्वुर किया जाता है कि आहत ज़मीर भी कहीं ना कहीं वहीं पर मौजूद हैं। तो जो तस्वीरें निकालने वाले होते हैं, बातें करने वाले होते हैं, वो कहीं ना कहीं से चीज़ें छाप देते हैं। तो रमशा काफ़ी दुखी नज़र आई अपनी बर्थडे पर भी, और अभी भी वो इस तरह के बयान दे रही हैं। लेकिन अवार्ड में हमने देखा कि दरानीर के साथ उन्होंने काफ़ी दोस्ती दिखाने की कोशिश की। अब यहाँ पर मुझे सारा अली ख़ान का, जो कि सैफ अली ख़ान की बेटी हैं, एक बड़ा मशहूर उनका डायलॉग याद आया। वो एक इंटरव्यू में बैठ के कह रही थी कि जिन्हें मुझे ऐसा लगता है कि मुझे जिनसे ज़्यादा ख़तरा है, जो मुझसे जेलस होते हैं, मैं उनसे दोस्ती कर लेती हूँ और दोस्ती करने के बाद मैं उनके घर में घुस जाती हूँ और उनकी ज़िंदगी में घुस जाती हूँ, तो जो वो कर रहे होते हैं मुझे वो पता चल रहा होता है। तो लोगों ने यहाँ पे कोट किया कि लगता है रमशा ने अब आहत ज़मीर से दोस्ती ख़त्म करके दरानीर की ज़िंदगी में घुस रही हैं, ताकि आहत के और उनके मामला जो हैं वो रमशा को पता चलते रहें। मेरे ख़्याल में सब इतने मैच्योर हैं, वो कोई इस तरह की हरकतें नहीं करता। सबसे मैच्योर तो मैं कहूँगी सज्जर अली हैं, जिनके साथ इतना कुछ हुआ, वो फिर भी बड़ी ग्रेस के साथ आई, काम पर फोकस किया। और आपकी कामयाबी ही मैटर करती है एंड में, क्योंकि कुछ लोगों की ज़िंदगी में लोग आते जाते रहते हैं और कुछ लोगों की ज़िंदगी में जो है वो खुदा के साथ उनका राब्ता, अल्लाह के साथ राब्ता मज़बूत होता है और कामयाबी जो है उनके कदम चूमती है, क्योंकि वो मेहनत कर रहे होते हैं। कीमती राय ज़रूर दीजिएगा जी। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।